नाज़रीन, आज सबसे पहली ख़बर जो हमारे पास है वो है अज़ीम मुजाहिद, अज़ीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी अल्लाह को प्यारे हो गए और वो 12 साल से भारतीय फ़ौजियों की कैद में थे, नज़रबंद किया हुआ था, हाउस अरेस्ट थे और 12 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कैद में गुजारे और कल रात जो है उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह को प्यारे हुए। और उसके बाद जो मनाज़र देखने को मिले, मेरा ख़्याल है कि पूरी इंसानियत जो है वो शर्मा गई और इंसानी हकूक़ के अलंबरदारों के मुंह पर एक तमाचा था जो उसके बाद भारतीय हुकूमत ने और भारतीय फ़ौजी दरिंदों ने किया। उनके घर का मुहासरा किया और सैयद अली गिलानी जो ज़िंदा गिलानी जो थे वो तो खौफ और क्या कहना चाहिए, इनकी अलामत थे ही भारतीय फ़ौज के लिए, मोदी सरकार के लिए, इंडियन सरकार के लिए, सिर्फ मोदी सरकार के लिए नहीं, इंडियन सरकार के लिए। उनका 92 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, नहीफ जिस्म, डेड बॉडी, जस्ते खाकी। उससे भी भारतीय फ़ौज भी खौफज़दा थी और मोदी सरकार भी खौफज़दा थी और उनका नमाज जनाजा भी अदा नहीं करने दिया गया। उनके लवाहिकीन को, कश्मीरी अवाम को, कश्मीरी मुसलमानों को, उनके अजीज़ों को, बल्कि रात की तारीकी में सैयद अली गिलानी का जस्ते खाकी उनका घर से बाकायदा तौर पे अगवा किया गया और फ़ौजी दरिंदों ने अपने मुहासबे में लिया और अपनी निगरानी में रात की तारीकी में उनकी तदफीन की गई, जबकि उनकी वसीयत तदफीन के लिए शहदा का कब्रिस्तान था, किसी को नहीं आने दिया गया। कर्फ्यू, इजाफी फ़ौजी दस्ते वहाँ पे तैनात हैं और इस ख़बर से ही हम आगाज़ कर रहे हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले आप और उसके बाद फिर मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में मैं बताता हूँ। जी, ये पाकिस्तान की बड़ी मौसर आवाज़ थी, कश्मीरियों के लीडर थे और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। बिल्कुल। और ये उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हुआ है उससे आप समझ लें कि 92 साल शख्स जो है, अगर उनको 12 साल से उन्होंने नज़रबंद रखा है तो जो 12 साल से बच्चे और उसके बाद जो जितने भी लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है वह, यानी इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें। और मेरा ख्याल है कि ये सैयद अली गिलानी मरहूम, मैं तो कहूँगा शहीद ही है, कि वो इनके लिए ज़िंदगी में तो थे ही एक बहुत बड़ा यानी इनके लिए थ्रेट। वो उनकी मौत भी हिंदुस्तान के लिए मौत का पैगाम लेकर आएगी। कश्मीरियों ने इनकी ईंट से ईंट बजानी है और बजेगी, क्योंकि हालात उसी तरफ जा रहे हैं। उनको आप शिकस्त नहीं दे सकते जब एक पूरी कौम उठ खड़ी हो। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की तरफ से वफाकी हुकूमत ने एक दिन का कौमी शोक का ऐलान, कौमी परचम हारा आज सरनिगूं रहा। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने 3 दिन के लिए शोक का ऐलान किया और आज पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सरकारी तौर पे नमाज जनाजा, गायबाना नमाज जनाजा हुई। सदर ममलिकत और डॉक्टर आरफ अलवी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर वफाकी वज़रा, कश्मीरी वज़रा सब के सब शरीक हुए। सदर आज़ाद कश्मीर आए, सेनेट के चेयरमैन आए, एक भरपूर तरीके से जी शिरकत की गई इस गायबाना नमाज जनाजा में। अब ज़रा उनकी ज़िंदगी की बातें बाद में करते हैं, पहले मैं बताता हूँ कि कैसे अनाउंसमेंट की गई और ख़ास तौर पे जी NDTV का शॉट सुनवाइए कि क्या खौफ है वहाँ पे। A top story, pro-Pakistan Kashmiri separatist Sayyid Ali Shah Gilani died at the age of 92 at his home in Srinagar. This was late on Wednesday evening. The hardliner Islamist leader had been ailing for a long time and had resigned from politics and the Hurriyat last year. In March 2018, he'd suffered a minor heart attack and had been hospitalized then. The last rites took place early this morning. Security has also been strengthened in the Kashmir Valley following his death. Restrictions, including suspension of internet services, have been imposed now in the Kashmir Valley, according to Vijay Kumar, a senior police officer in Kashmir. Security has also been increased outside Mr. Gilani's residence. Some senior members of the Hurriyat have also been detained. ये थे जी मरहूम सैयद अली गिलानी, वफ़ात पा गए। वफ़ात पाने के बाद वहाँ पे चंद ऐलानात ही हुए हैं और उसके बाद वहाँ पे इजाफी फ़ौजी दस्ते आ गए।
घर को घेरे में ले लिया गया। क्या अनाउंसमेंट हुई इब्तदाई तौर पर, उसके बाद मुकम्मल तौर पे वहाँ पे कर्फ्यू और लॉकडाउन था। ज़रा सुनाइएगा जी मसाजिद के ऐलानात। ये रात की तारीकी में जी उस वक्त भी जब ये ख़बर फैली तो उसके बाद पूरे मकबूजा वादी में एक अफसोस, एक गम, और हर कोई जनाजा पढ़ना चाहता था, हर कोई सैयद अली गिलानी के घर आना चाहता था, उनका आखिरी दीदार करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया गया। भारतीय पुलिस जी मकबूजा कश्मीर में ज़रा दिखाएं शॉट। सर थोड़ा बताइए सर, क्या कहेंगे लोगों के लिए जो जिस तरह से कई इलाकों में रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी इधर आने का प्रयास नहीं करे, उनके स्टाफ को परमिशन देंगे हम लोग, उनके रिलेटिव को देंगे और आसपास के लोग हैं, बाकी बाहर से लोग किसी को अलॉट नहीं करेंगे। बाहर से किसी को इजाज़त नहीं दी जी, और ये बाकायदा तौर पे ऑफिशियली बता दिया गया, और उसके बाद फिर करीब के लोगों को भी नहीं आने दिया गया। इवन जब डेड बॉडी ज़बरदस्ती अली गिलानी साहब की उनके घर से फ़ौजी दरिंदे लेने गए, भारतीय इंतज़ामिया लेने गई, उस पे ख़वातीन ने शदीद एहतजाज किया और ख़वातीन पे तशद्दुद किया गया, यानी ख़वातीन पे तशद्दुद किया गया। उस वक्त भी ज़रा दिखाइए जी। उनका जस्ते खाकी भी पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम में था जी, और भारतीय दरिंदों को, दिल्ली सरकार को, इसके बावजूद क्योंकि उनको ख़ास तौर पे चौधरी साहब हुक्म था कि ज़ीरो टॉलरेंस और ये डेड बॉडी बाहर नहीं जानी चाहिए, और ये सरकार अपनी तहवील में लेगी और सरकार ही तदफीन करेगी। तो बामरे मजबूरी भारतीय फ़ौजी दरिंदों को सब्ज़ हिलाली परचम के साथ सैयद अली गिलानी का जस्ते खाकी ले जाना पड़ा। और ये भी एक आप कहते हैं कि अली गिलानी साहब को, चौधरी साहब अली गिलानी साहब को ये एजाज़ जाता है कि भारतीय दरिंदों को के कंधों पे उन्होंने सब्ज़ हिलाली परचम तो लाद दिया। नहीं, वो तो अपनी जगह है। असल में हिंदुस्तान एक माशरे, एक मुल्क, एक रियासत के तौर पर इस वक्त तालिबान की फतह के बाद एक बदतरीन खौफ में मुब्तला हो गए हैं कि वो तालिबान जो सुपर पावर को शिकस्त दे सकते हैं, 42 मुल्कों की फ़ौज को वहाँ से यानी जूते छोड़ के भागने पर मजबूर कर सकते हैं, तो हम किस बाग की मूली है। और जब सारी रियासत जो है आप नामज़ है इंडिया के ख़िलाफ़, और बल्कि वो रियासत ही नहीं, आधे और मुल्क यानी उनकी रियासतों में भी बगावत की तहरीकें चल रही हैं। तो ये एक बड़ी अहम सूरत हाल है, और बड़े नाजुक वक्त पर गिलानी अल्लाह को प्यारे हुए हैं, लेकिन ही वेल प्लेड, उन्होंने अपना जो काम था आखिरी लम्हे तक किया। और आज भी अगर हिंदुस्तान की फ़ौज एक नहीफ़ व नज़ार 92 साला शख्स से यानी इतना यानी परेशान है कि उनकी डेड बॉडी भी अपने कब्ज़े में ले गए, और ख़वातीन के साथ वो यानी तल्ख़ कलामी या बद कलामियाँ की गई हैं, उनको भी नहीं बख्शा गया। तो इसी और पाकिस्तान के झंडे में लिपटी हुई लाश जो है वो उनको अपने कंधों पर उठा के नमाज जनाजा पढ़ानी पड़ी। तो ये भी इनके लिए, वैसे भी इंडिया का जनाजा निकलना ही निकलना है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है, आज नहीं तो कल, क्योंकि अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते। उसमें चौधरी साहब पाकिस्तान में जी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उन्होंने ख़ास तौर पे ट्वीट किया और फौरी तौर पे रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में हम उनकी बाहिम्मत और बेबाक जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं, और इनके अल्फाज को अपने दिलो दिमाग में ताज़ा किए हुए हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान का कौमी परचम सरनिगूं रहेगा और हम सरकारी तौर पे उनकी वफ़ात का सोग मनाएंगे। ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान।
और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुजाहिद कश्मीर सैयद अली गिलानी की रहलत की इतला पाकर बेहद रंजीदा हूँ। उम्र भर अपने लोगों और उनके हक के खुद इरादियत के लिए महव जिद्दोजहद रहे। वो काबिज भारतीय रियासत के हाथों असीरी अजियत का निशान तो बने मगर पूरी तरह साबित कदम रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस ट्वीट पे चौधरी साहब